इमेजिन कीजिए, आज से 6 करोड़ 60 लाख साल पहले की एक सुबह। हमारे अर्थ पर हर तरफ हरियाली थी, साफ हवा थी और हर एक जानवर अपनी धुन में मगन था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि जिसे वो अपनी जन्नत समझ रहे हैं वो असल में एक ऐसी तबाही की तरफ बढ़ रही है जो इस पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल देगी। बट बिहाइंड दिस सीन, इस अर्थ पर राज था कुछ ऐसे ताकतवर क्रिएचर्स का जिनकी सिर्फ एक धार पूरे जंगल को खौफजदा कर देती थी। हम बात कर रहे हैं एपिक्स प्रेडेटर्स यानी टी-रेक्स और रैप्टर्स की। उनका भारी भरकम वजूद और चलने का अंदाज ही जमीन को हिला देने के लिए काफी था। डायनासोर इस दुनिया के सबसे खुश और सबसे ताकतवर क्रिएचर थे। उनका राज इस जमीन पर लगभग 16 करोड़ साल तक रहा। बट अगर आज का इंसान उनके सामने खड़ा हो जाए तो क्या वो बच पाएगा? आपने फिल्मों में देखा होगा, जैसे जुरासिक पार्क में दिखाते हैं कि अगर आप बिना हिले बिल्कुल सीधे खड़े रहो तो डायनासोर्स आपको कुछ नहीं कहेंगे। दोस्तों, अगर आपने रियल लाइफ में ऐसा किया तो आपकी ज़िंदगी की सबसे आखिरी और सबसे बड़ी गलती होगी। फिल्मों का ये सबसे बड़ा झूठ है। डायनासोर्स के कान, उनकी आंखें और उनकी स्मेल्स करने की कैपेसिटी इतनी तेज़ और एडवांस है कि वो मीलों दूर से आपकी बॉडी की मूवमेंट और आपके डर को पहचान लेते हैं। हर तरह से वो बिल्कुल परफेक्ट और अनबीटेबल थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जब पूरी कायनात का रुख ही बदल गया? आज से एग्जैक्ट 66 मिलियन साल पहले माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा एक जलता हुआ पत्थर, जिसे हम चिकज़ोलोप एस्टेरॉयड कहते हैं, वो 70,000 किलोमीटर पर आवर्स की रफ्तार से हमारी अर्थ से टकराया था। ये धमाका इतना खतरनाक था कि इसकी ताकत दुनिया के 10 बिलियन एटॉमिक बम से भी ज्यादा थी। जिस जगह ये पत्थर गिरा, अर्थ का वो हिस्सा बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया। टकराव के पहले 10 मिनट में ही हवा का टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, यानी हर जिंदा चीज पल भर में जलकर राख बन गई। लेकिन असली तबाही इस धमाके के बाद शुरू हुई। इसे साइंस कहती है न्यूक्लियर विंटर। आसमान में इतनी धूल और जहरीली गैस भर गई कि लगभग 2 साल तक सूरज की एक किरण भी जमीन पर नहीं पड़ी। पूरी अर्थ पर अंधेरा और सर्दी छा गई। प्लांट्स सूख गए। उन्हें खाने वाले वेजिटेरियन डायनासोर्स भूख से मरे और आखिर में बड़े शिकारियों के लिए भी कुछ नहीं बचा। पूरी दुनिया की फूड चेन हमेशा के लिए तबाह हो गई। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा राज छुपा है जो बड़े बड़े साइंटिस्ट को भी हैरान कर देता है। ये पूरी कॉस्मिक टाइमिंग कहाँ से शुरू हुई? चलिए चलते हैं आज से 460 करोड़ साल पहले, जब हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था। लगभग 450 करोड़ साल पहले हमारी अर्थ से मार्स के साइज जितना एक नया प्लेनेट टकराया जिसका नाम था थिया। बट ये कोई आम कंक्लूजन नहीं था। ये टकराव इतना परफेक्ट एंगल पर हुआ कि इसने जमीन को खत्म नहीं किया, बल्कि एक तिरछा वार करके अर्थ के ऊपरी सतह को उखाड़कर स्पेस में फेंक दिया, जो बाद में जाकर हमारा मून बना। बट अब सवाल ये आता है कि साइंटिस्ट को इस बात का पता कैसे चला? जब अपोलो मिशन के जरिए चांद से मिट्टी और रॉक्स जमीन पर लाई गईं, तो उनके केमिकल्स को टेस्ट करने के बाद साइंटिस्ट के होश ही उड़ गए। चांद और अर्थ की मिट्टी का स्ट्रक्चर
100% ایک جیسا تھا، جو یہ صاف پروف کرتا ہے کہ چاند کبھی ہمارے ہی زمین کا ٹکڑا ہوا کرتا تھا۔ مگر سوچنے والی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا ٹکراؤ کا نشان ہماری ارتھ پر کہاں ہے؟ ماڈرن ریسرچرز کے مطابق ہماری سطح پر اس کا سب سے بڑا نشان ہے پیسیفک اوشین۔ یہ پوری دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے گہرا سمندری علاقہ ہے، جس کا سائز لگ بھگ 16 کروڑ اسکوائر کلومیٹر ہے۔ سائنس کا ماننا ہے کہ یہ مٹی اور پانی کا اتنا بڑا خالی گڈھا اصل میں وہی اسپاٹ ہے جہاں تھیا نے ہٹ کیا تھا، اور یہیں سے زمین کا وہ حصہ اکھڑ کر اسپیس میں گیا جو رات کو آسمان میں چاند بن کر چمکتا ہے۔ اور یہاں سے ہمیں جواب ملتا ہے کہ کیسے انسانوں کا راستہ بنا۔ جیسے یہ ڈائناسورز ہمیشہ کے لیے ختم ہوئے، میملز گفاؤں سے باہر آئے، انہیں کھلا میدان ملا، ماحول بدلا، ان کا دماغ بڑا اور تیز ہونے لگا، اور دھیرے دھیرے لاکھوں سالوں کے ایوولوشن کے بعد ہم انسان اس دنیا پر آئے۔ ہمارا جسم ان سے بہت چھوٹا تھا، لیکن ہمارا دماغ ان سے ہزاروں گنا آگے نکل گیا۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائناسورز کیوں ہٹائے؟ دیکھو، ڈائناسورز کا دور صرف جسم کی طاقت کا دور تھا، لیکن اللہ نے انسان کو اس ارتھ پر صرف زندہ رہنے کے لیے نہیں، بلکہ خلافت یعنی زمین پر اپنے ریپریزنٹیٹیو بنا کر بھیجا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، جس کے پاس صرف جسم نہیں، عقل، کانشیسنس اور ضمیر ہے۔ اللہ کی حکمت دیکھو، اس نے ڈائناسورز کے اس پورے دور کو ایک فیکٹری ریسیٹ کی طرح یوز کیا تاکہ زمین پر ایک ایسا ماحول بنے جہاں انسان کی انٹیلیجنس اور غور و فکر ایوالو ہو سکے۔ In the end, remember, the end of dinosaur was not an accident. It was part of a perfect plan. It shows us that true power is not about being big or strong, but about behaving our brain. We are not here just to survive. We are here to think, learn, and recognize our Creator. You have a special purpose, so always use your mind and keep growing. اگر آپ کو آج کا یہ سفر پسند آیا تو ایک لائک تو بنتا ہے، اور گیلیکسی قدرت کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کوئی بھی ہماری آنے والی اپڈیٹ مس نہ کر پائیں۔ Stay curious, keep learning and keep growing. اللہ حافظ۔